जादुई घंटी। किसी नगर में एक गरीब लड़का शामू रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसने कभी अपनी गरीबी के लिए किस्मत को दोष नहीं दिया। वह हमेशा मेहनत करने में विश्वास रखता था। जब वो 3 साल का था तभी उसके माता पिता पर लोग सिधार गए थे। उसका पालन पोषण दूर के चाचा ने किया, लेकिन समय के साथ वो भी बदल गए और उन्होंने शामू को घर से निकाल दिया। तब से शामू अपना घर छोड़कर इस नगर में आकर रहने लगा। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में किसी के कराहने की आवाज आई। आवाज सुनकर शामू उस ओर जाने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, आवाज और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक साधु दर्द से कर्रा रहा था। वह उनके पास गया तो उसे नजर आया कि साधु के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। यह देख शामू के मुंह से आह निकल पड़ी। उसने साधु को पेड़ से टिकाया और खुद उनका पैर अपनी गोद में रख कांटा निकालने लगा। बस बाबा, अभी कुछ ही पलों में आपका दर्द शांत हो जाएगा। बेटा, जरा आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये कांटा निकल गया। शामू ने बड़े ही आराम से साधु के पैर में लगा हुआ कांटा निकाल दिया। अब कैसा लग रहा है आपको बाबा? अब मुझे थोड़ी राहत मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। वैसे भी शाम होने को है। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। नहीं बेटा, जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ मेरा रास्ता नहीं है। मुझे दूसरी तरफ जाना है। मैं चला जाऊंगा। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ देना चाहते हैं? इतना कहकर साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और सुंदर सी चमकती हुई घंटी को बाहर निकाला। हाँ बेटा, ये लो। ये तो एक घंटी है बाबा। ये कोई साधारण घंटी नहीं है। इस घंटी को तुम जिसके भी कान के पास बजाओगे, कुछ पलों तक वो तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन बाबा, ये मेरे किस काम की? बेटा, तुम मेहनती और नेक दिल हो। तुमसे अच्छा मालिक इस घंटी का कोई और नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। हाँ बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ऐसा करते ही इस घंटी का जादू खत्म हो जाएगा। अब तुम जाओ बेटा। जी बाबा। इतना कहकर शामू ने लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार में बेचने के लिए आ गया। उसने दुकान पर लकड़ियों को तोला और सेठ जी के पास रुपए लेने आ गया। यहाँ उसने देखा कि सेठ एक आदमी से कुछ बहस कर रहा था। क्या बात है भाई? अरे भैया, ये सेठ जी मेरे बाकी के पैसे नहीं लौटा रहे हैं। अरे क्या बात करते हो? मैंने तुम्हें सही पैसे वापस किए हैं। अब चले जाओ यहाँ से। ये सब देख शामू ने उस घंटी का प्रयोग करने का सोचकर वह घंटी सेठ के कान के पास बजाना शुरू कर दी। कुछ ही देर में सेठ बिना पलक झपकाए बस शामू को देखने लगा। चलो, अब इसके पैसे सही सही वापस करो। शामू की बात सुनकर सेठ ने बिल्कुल वैसा ही किया और वह ग्राहक पैसे लेकर चला गया। रात को शामू अपने घर लौट आया और आराम करने लगा। वह सामने रखी घंटी को देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। इस घंटी की मदद से मैंने आज उसके पैसे सेठ से दिलवा दिए। इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो काम इससे करवा सकता हूँ। लोगों की भलाई में क्या रखा है? मैं दिन भर जी तोड़ मेहनत करता हूँ, क्यों ना इसका कुछ प्रयोग अपनी सुविधा के लिए भी करूँ। शामू सो गया और अगली सुबह ही साहूकार के घर आ पहुंचा। यहाँ साहूकार हिसाब किताब में मग्न था। वो साहूकार के पास खड़ा हो गया। क्या हुआ शामू, कैसे आना हुआ?
बस ऐसे ही आपसे मिलने की इच्छा हुई। इतना कहकर शामू ने घंटी निकाली और साहूकार के कान के पास बजा दी। अगले ही पल साहूकार उस सेठ की तरह ही शामू को देखने लगा। शामू मुस्कुराने लगा। चलो अब मुझे कुछ पैसे दो। शामू के इतना कहते ही घंटी का जादू खत्म हो गया और साहूकार शामू को चुपचाप देखने लगा। आप ज्यादा देर मत करो, पैसे निकाल कर दो मुझे। शामू की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों को आवाज दी। हे रामू, भोला, बंटी, इधर आओ तो, पकड़ो इसे, यहाँ मुझे लूटने आया है ये। साहूकार की आवाज सुनकर लड़कों ने शामू को पकड़ लिया और उसे लाठियों से पीटने लगे। किसी तरह उनसे बचकर शामू वहां से भाग निकला। दोस्तों, देखा आपने लालच का नतीजा। हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के लोगों की भलाई करनी चाहिए और हमेशा मेहनत से पैसे कमाने चाहिए।